हेलो माय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नोन एज वेदर, एयर एंड वाटर। तो आज मैं गो थ्रू कर रही थी कुछ अपनी स्टडीज़ के मोड में। तो मैं स्टिल ग्रेजुएट, जिसको एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया बहुत ही छोटी सी चीज़ में। तो जब मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है तो मुझे लगा कि आप सबको भी कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड्स के साथ कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता होगा। तो मैंने कुछ बच्चों की बुक्स उठाई जिनमें मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें तो इस बुक में है, तो मुझे कोई भी नोट्स या इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी इस टॉपिक को शेयर करते हैं, देखते हैं आप सबको ये पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज आप जान लेंगे। तो बनी रहिए इस वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टू टॉप लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं विद दिस बुक, व्हाट इज़ weather and what is the concept of breeze, air, wind. ओके, सो इसमें कुछ और भी चीज़ें बेटा हमें पढ़ने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गो थ्रू करना होगा कि सन एंड वेदर का क्या खेल चलता है। भाई व्हाट इज़ वेदर, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं। क्योंकि जब मैं एक जगह पर अपना प्रैक्टिकल कर रही थी तो कुछ एग्जामिनर्स ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो मैंने तो खैर आंसर दे दिया था, लेकिन मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, उन्हें भी इस क्वेश्चंस को बताने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब वहाँ उस लेवल पर ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप तो अभी छोटे हैं, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम होगी, और जिन्हें बिल्कुल ही नहीं पता है तो आज वो जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड सम टाइम फ्रॉम आवर टू आवर। बेटा अगर हमसे कोई पूछता है कि आज का मौसम क्या है, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आज का वेदर क्या है। तो जैसे कि आजकल तो हमारा विंटर सीज़न चल रहा है, वेदर कैसा होता है? कोल्ड वेदर होता है। कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा फॉगी वेदर हो सकता है, कभी कभी ये सनी वेदर भी हो सकता है, एंड कभी कभी ये विंडी वेदर भी हो सकता है। कभी कभी हमें देखने को मिलती है स्टॉर्म, कभी थंडर, तो कभी क्लाउडी वेदर भी हो सकता है जब हम अपनी छत पर जाते हैं और लेते हैं सेल्फीज। ओके, सो बेटा वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम फ्रॉम आवर टू आवर। मतलब वेदर एक बहुत ही लिटिल फिनोमिना है, एक बहुत ही छोटा सा फिनोमिना है जो कि बदलता रहता है घंटों पर भी और कभी कभी दिन में भी। तो आपको कभी ये नहीं मान के चलना है कि आज का वेदर ही कल का वेदर होगा। वेदर क्या होता है? सो वेदर इज़ ए शॉर्ट फिनोमिना। क्या होता है वेदर? वेदर एक शॉर्ट फिनोमिना होता है जो कि घंटे पर या दिन में या कभी कभी 2-3 दिन में बदलता रहता है, ये कभी भी सेम नहीं होता है। तो क्लाइमेट क्या होता है? हमने कभी कभी सुना है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी वर्स नाउ-अ-डेज, पॉल्यूशंस आ गए हैं, बड़ी सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ की वजह से हमारा एयर पॉल्यूट हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। व्हाट इज़ क्लाइमेट? तो बेटा वेदर एक शॉर्ट फिनोमिना है एंड क्लाइमेट एक लॉन्ग फिनोमिना है। जब हम किसी जोग्राफिकल कंडीशन की या किसी एरिया की स्टडी सालों तक करते हैं और हम पाते हैं कि यहाँ पर तो भाई हमेशा ऐसा ही मौसम रहता है, तो हम उस एरिया को बोल देते हैं कि कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में हमेशा ठंड रहती है, हमारे यहाँ जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या फिर हम रह रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ का भी मौसम बदलता रहता है। आजकल ठंडी चल रही है तो कभी गर्मी होगी तो कभी बरसात भी आएगी। ओके, तो बेटा इस तरीके से हम वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखा ना, एक छोटी सी बुक से, एक छोटे बच्चों की बुक से हमें कितने अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया कि व्हाट इज़ वेदर। वेदर इज़ अ शॉर्ट फिनोमिना। सो व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ ए लॉन्ग फिनोमिना। वेदर हम छोटे छोटे एरियाज़ में बदलता हुआ देखेंगे, क्लाइमेट को हम बड़े से जोग्राफिकल एरिया में कई सालों तक बदलता हुआ नहीं पाएंगे। इवन वो उस जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन से ही जाना जाता है कि भाई यूएसए में या अमेरिका में या फिर स्विट्ज़रलैंड में हमेशा ठंड ही रहेगी। दे आर दी कोल्डर रीजन्स, वेयर एज थार डिज़र्ट थार डिज़र्ट, सहारा डिज़र्ट, ये सब हमेशा गर्म रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चल गया व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। इट कैन बी सनी क्लाउडी, जो कि मैंने बता ही दिया है। वेदर रिफ्लेक्ट्स इन अ शॉर्ट टर्म एंड चेंज, वेदर बदलता रहता है शॉर्ट टर्म एंड चेंज पे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम। ये टाइम टू टाइम, आवर टू आवर, डे टू डे चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।
तो हमने शुरुआत जिस टॉपिक से की थी उसका नाम था सन एंड वेदर। तो सन एंड वेदर में आगे हम ये तो जान लें, हमने वेदर तो जान लिया, क्लाइमेट भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज सन? सन क्या है? अरे सन एक स्टार है, कौन कह रहा है कि प्लैनेट है? कुछ बच्चों को तो यही कन्फ्यूज़न है, शायद ये वीडियो आज कन्फ्यूज़न दूर कर ही देगा आप सबकी। तो सन इज़ ए स्टार, क्योंकि सन बना होता है गैसेस का, और सन सबसे बड़ा स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम का सन से सबसे बड़ा स्टार है। ये पता है आपको? इससे भी बड़े बड़े कई सारे स्टार्स होते हैं। ओके, तो ये मत भूलिएगा कि सन ही सबका पापा है, सन हमारे सोलर सिस्टम का पापा है। ओके, तो सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंजेस इन वेदर। वेदर के जो चेंज हो रहा है, जो दिन पे दिन चेंज हो रहा है, आवर टू आवर चेंज हो रहा है, इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह है सन। जैसे कि आप कभी चॉकलेट खरीद रहे हैं, कभी आप चिप्स खरीद रहे हैं, कभी आप टॉफ़ी खरीद रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी एपी फिज़, तो कभी किंडर जॉय। इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न है पैसा। अरे भाई, पैसा नहीं होगा तो आप बदल थोड़ी पाएंगे इन सारी चीज़ों को, आप खरीद थोड़ी पाएंगे। एक ही चीज़ आपको पर डे मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास हो ज़्यादा पैसा तो कौन ही आपको रोक सकता है। तो ऐसे ही अगर सन की मर्ज़ी है कि आज का दिन रहने वाला है सनी सनी, तो दिन हो जाएगा सनी सनी। हाँ, और अगर सन की मर्ज़ी नहीं है तो आज का दिन है ब्लू है पानी पानी हो जाएगा। फिर आपको लग गया पता कि सन इज़ द मेजर एस्पेक्ट इन दी वेदर कॉजिंग सिस्टम। तो वेदर किसकी वजह से चेंज होता है? वेदर जान लिया हमने क्या होता है। वेदर चेंज होता है सन की वजह से। इट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ हीट ऑन दी अर्थ। यही तो हमें हीट देता है। हमारे अर्थ पे कौन हीट देता है? हम थोड़ी आग जलाने जाते हैं, ये ही अर्थ पर हीट देता है। ड्यूरिंग द डे द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ बट नॉट एट नाइट। भाई जाहिर है, रात में तो सूरज सोने चला जाता है ना, तब तो हम ठंडे में मस्त पै के पड़े होते हैं। तो दिन के टाइम में सन हमारे अर्थ को हीट कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। लेकिन बेटा, अगर सन ना हो तो कैसे होगी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की? कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे? कैसे हमारे कपड़े सूखेंगे? कैसे हम सनकिस्ड वाली सेल्फी लेंगे? हाँ, बहुत ट्रेंडिंग है, हैशटैग सनकिस्ड करके लड़कियाँ डाल रही हैं। जानते हैं आप उसका मतलब? उनसे उसकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी होती है। तो सन भी ऊपर से बैठा बैठा बोल रहा होगा कि भाई मेरा कितना मिसयूज़ हो रहा है, हर जगह मुझे यूज़ किया जा रहा है। मतलब बस ठीक है, वेदर को भी मैं चेंज करूं, मैं आपके वाटर वेपर को भी कॉज करूं, मैं वाटर साइकिल भी चलाऊं, मैं आपको हीट भी प्रोवाइड करूं, मैं फोटोसिंथेसिस भी कराऊं, अब मैं हैशटैग सनकिस्ड में भी आ गया हूं। सही है फिर तो। मतलब सन विंटर सीजन में गुस्सा होकर के अपने कमरे में छुप करके बैठ जाता है, फिर हमें सन की कितनी याद आती है। तो सन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके वेदर को चेंज करने का, आपके अर्थ पे हीट को लाने का। प्रोसेस जो होती है बड़ी सारी, वो सन की वजह से ही होती है। तो आप सन को कभी मत भूलिए। ओके, तो दिन क्या होंगे? गर्म होंगे ना, और रात क्या होगी? ठंडी होगी। ये सारी बातें यहाँ लिखी हो, आप पढ़ ही पा रहे होंगे। ये देखिए, अ विंडी डे, क्यों चलती है पवन, क्यों उड़ता है मन। इस टाइप से हमें यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अ क्लाउडी डे, जिसमें हम देखते रहते हैं, देखो वो वाले बादल ने बियर का शेप बनाया है, वो वाले बादल ने हार्ट शेप बनाया है, बर्ड्स उड़ रही होती हैं, मज़ा आता है। अ सनी डे, अब ये धूप वाला दिन है, हमें इसमें इतना मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, अगर सन नहीं होगा तो होंगी नहीं बड़ी सारी चीज़ें। चलिए आइए आगे हम जानते हैं और क्या क्या है आपके लिए। सो व्हाट इज़ एयर? तो बेटा एयर क्या होती है? एयर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगी कि अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट contains dust, smoke and water vapor. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. हमारे चारों ओर मौजूद गैसियस का वो मिक्सचर जिसके अंदर डस्ट भी है, स्मोक भी है एंड वाटर वेपर भी है, जो हमें बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए है और हमें दिख नहीं रही है बाय अवर नेकेड आइज। ठीक है, जो हमें दिख नहीं रही वही क्या है? एयर है। और एयर से बनी इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं अपना एटमॉस्फेयर। तो कितना सिंपल है आपका जानना कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कुछ और नहीं है बल्कि है मिक्सचर ऑफ गैसेस विद डस्ट, गैसेस एंड स्मोक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ एक और चीज़ लिखी हुई है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब यहाँ से देखिए आपकी दो कन्फ्यूज़न बहुत ही तेज़ी से बिल्कुल भागने वाली है। बिल्कुल कौन सी वाली स्पीड में? हाँ, 4 क्या चल रहा है आजकल?
4G की स्पीड में 5G आने वाला है, इससे भी तेज़ भागेगी। देखिए, आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा विंडी डे में खड़े हुए हैं जहाँ हवा चल रही है, आपकी टी शर्ट इधर उधर हो रही है, लड़कियों के हेयर्स जो उन्होंने बनाए थे वो तो पूरे उखड़ गए। हाँ, उनकी शक्ल सोच करके हंसी आती है ना कि कैसे हो जाते हैं बिल्कुल भूत जैसे, चुड़ैल जैसे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, गंदी बात है। तो बेटा, एयर और विंड में यही डिफरेंस होता है कि विंड इज़ मूविंग एंड एयर इज़ कांस्टेंट। मतलब एयर को कभी भी आप मूविंग कंडीशन में नहीं रखेंगे। मतलब हाँ, वही चीज़ मूव करती है, तो मतलब एयर क्या है? एयर है गैसेस। तो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि व्हाट इज़ विंड एंड व्हाट इज़ एयर। तो जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। लेकिन जब ये चलती हवा बहुत ही सुहानी और बहुत ही मस्तानी, जिसमें हमें मज़ा आ जाता है कि बिल्कुल आज तो हम लुत्फ़ उठाएंगे मौसम का, आज तो हम घूमने जाएंगे, आज तो हम सेल्फीज़ लेंगे, आज हम मोमो खाएंगे, तो वो वाली जो हवा चलती है जिसमें हमें बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है, वो होती है बेटा ब्रीज़। इसीलिए इसका नाम रखा गया है जेंटल एंड प्लीजेंट। जेंटल एंड प्लीजेंट का मतलब मस्त सुहावनी हवा। तो आज आपको हवा की 3 टाइप पता चल गए। एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज। तो देख रहे हैं आप, ये सारे टर्म्स आपको कितनी आसानी से याद हो रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज, अब तो हवा ने अपना मस्त रूप दिखाया। जैसे एक बच्चा होता है ना, हमेशा बचपन से हम उसको खिलाते पिलाते रहते हैं कि बहुत बढ़िया बच्चा है, बहुत ही क्यूट है, गोलू मोलू सा है, उसके चिक्स खींचते हैं, उसकी सारी चीज़ें खींचते हैं, बड़ा होकर के वही थप्पड़ लगाता है हमें सबसे पहले, और फिर सॉरी भी बोलता है। हाँ, ऐसा है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। अब जब कभी तड़कती भड़कती हवा जो पूरे अपने रूप को लेकर के आई कि इतने दिन से तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े ले लिए हमारे, आज तो मैं अपने असली रूप में आऊँगी। अब हवा बड़ी हो गई, अब हवा को समझ में आ गया कि हम लोगों को अपने घर के अंदर कैसे भेजना है। बहुत हम लोगों ने छत पे हवा का मज़ा लेकर के सेल्फीज़ ले ली, बड़ी सारी इन्जॉयमेंट कर ली। अब हवा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जैसे कि हम अपना कॉम्प्लान पी करके हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब हवा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से पता चल गई। सो हेयर आर वन क्वेश्चन, दैट इज नेम द गैस वी नीड टू ब्रीथ इन। हम कौन सी गैस को सांस लेने में यूज़ करते हैं? योर आंसर इज़ वेरी गुड, ऑक्सीजन। यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है। ओ माई गॉड, मैम पहले से लिख के रखती हैं और फिर भी पूछती हैं, लेकिन आप सबको ये बात पता है इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि अच्छा, जिसे नहीं पता है वो जान लेगा। विच इज़ द गैस डैट प्लांट्स नीड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए हवा से कौन सी गैस प्लांट्स ले लेते हैं? तो लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, और क्या हमारे लिए रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2। ओके, तो ये बेटा थी आपकी एयर के बारे में। नाउ कम टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो। कितना काम करता है सूरज हमारे लिए, और हम सूरज के लिए तो कुछ भी नहीं करते। हमेशा सूरज से कहते रहे बस तुम जाओ, अभी सन टैन हो जाता है, UV रेस प्रोटेक्ट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। बेचारा सूरज भी कितना सहता है। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे, द सन कॉजेज द विंड टू ब्लो। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बेटा डायग्राम भी है और कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं। मैं एक एक करके दोनों चीज़ें आपको समझाऊंगी। दैट इज, as the sun warms the earth's surface, the atmosphere warms too। जैसे जैसे सन हमारे अर्थ के सरफेस को वार्म करने लगता है, हमारा एटमॉस्फेयर मतलब आसपास का जो एयर है, जो गैसेस ऑफ मिक्सचर है, जो विंड है, वो भी गर्म होने लगती है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव डायरेक्ट रेस फ्रॉम द सन ऑल ईयर एंड आर ऑलवेज वार्म। कुछ जो जगह होती है वो हमेशा मतलब डायरेक्ट सन की रेस को ले लेती है, तो हमेशा वो गर्म रहती है। भाई, किसी को सीधा थप्पड़ पड़ेगा तो दर्द ज़्यादा होगा ना, और किसी को इधर उधर से घुमा के थप्पड़ पड़ेगा तो दर्द कम होगा। तो जहाँ पे सन की लाइट सीधी पड़ रही है वहाँ पर हमेशा गर्मी रहने वाली है, जहाँ पे सन की लाइट आड़ी टेढ़ी पड़ रही है वहाँ गर्मी कम रहने वाली है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, वो थप्पड़ वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो अदर प्लेसेस रिसीव इनडायरेक्ट रेस, सो द क्लाइमेट इज कोल्डर। तो क्लाइमेट वहाँ पर कैसा होगा? जहाँ पे सन की रेस आड़ी टेढ़ी पड़ रही है कोल्डर होगा, और जहाँ पे सीधा पड़ रही है वहाँ पे वार्म होगा। तो ये सब बातें। अच्छा बताइए, कौन सी एयर ज़्यादा तेज़ी से हवा में ऊपर उठेंगी? गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं?
तो योर आंसर विल बी गर्म हवाएं, क्योंकि उनका वेट कम होता है। पानी भाप बन करके उड़ता है ना ऊपर, तो जब कोई भी चीज़ हल्की होती है तो आसमान में उठने की कोशिश करती। आपने बचपन में देखा होगा वो वाला बलून जिसको हम ले लेते थे और लेते ही वो आसमान में उड़ जाता था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी गैस भरी होती थी जो बहुत ही बेटा लाइट होती है, हीलियम कहते हैं उसको। तो वो वाला बलून हमेशा हमसे छूट जाता था। मैंने बचपन में बहुत से उन बलून्स को लिए और वो बहुत ही ज़्यादा गायब हुए हैं। क्या ही करूँ मैं। आपने भी ऐसे बलून्स के लिए होंगे, लेकिन जिन जिन बलून्स को हम अपने मुंह से फुलाते हैं, जिनकी पूरी अपनी एनर्जी लगाते हैं, वो तो नहीं उड़ते, क्योंकि हमारे मुंह में होता है थोड़ा सा पानी। पानी उसको कर देता है हैवी, और हम अपनी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। हमारे पास से थोड़ी ना हीलियम निकलने वाली है। आप भी तो वो वाली जो गुब्बारे वाले भैया आकर के हमें दे जाते थे ना, उसकी गैस कितनी हल्की होती थी। जो भी चीज़ हल्की है वो ऊपर चली जाएगी, और जो चीज़ भारी है वो यहीं पड़ी रहेगी। जैसे हमारे घर के मोटे लोग हमेशा पड़े होते हैं, और जो पतले होते हैं वो इधर उधर पतंग की तरह उड़ते रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देन कोल्ड एयर मूव्स इन एंड रिप्लेस राइजिंग वार्म, दिस वार्म ऑफ एयर इट वॉट मेक्स द विंड ब्लो। तो हवा कैसे मूव हो रही है? हवा ऐसे ही तो मूव हो रही है। हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। अगर सूरज ना हो तो हवा भी ना गर्म होकर के ऊपर उठे। सूरज की वजह से हमारा लैंड गर्म होता है, लैंड की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और वो मूव करने लग जाती है। यही तो रीज़न है विंड के ब्लो होने का। Most of these students are still confused that what is sea breeze and what is land breeze. So today we are here to confuse all your doubts. बिल्कुल ना, हम लोग इसीलिए तो हैं यहाँ पे, तो बेटा जानते हैं। चलिए देखते हैं सी ब्रीज में क्या है। ड्यूरिंग द डे द लैंड नियर द सी गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी, इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर, द एयर अबव द लैंड ऑल्सो हीट्स अप। दिन के समय में जब सूरज हमारे सर पे सवार होता है तो जो सी होता है, सी नहीं लैंड होता है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ गर्म हो जाता है इन कंपेयर टू वाटर। तो लैंड हमारा गर्म हो जाता है और फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से ठंडा भी हो जाता है। ये क्या बात हुई भाई? अरे भाई, जो जल्दी गुस्सा करते हैं वो जल्दी से शांत भी तो हो जाते हैं। जैसे हम सब हैं ना, हम सब दिन भर में 10 बार गुस्सा करते हैं और 10 बार टॉफ़ी पकड़ा दी जाए तो 10 बार शांत हो जाएंगे, या हमारी फेवरेट जो भी चीज़ें होंगी वो हमें मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे। तो जो जितनी जल्दी गुस्सा करता है वो उतनी जल्दी शांत होता है, तो जो जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा होता है। तो गर्म कौन जल्दी होता है? लैंड। क्या होता है गर्म जल्दी? लैंड। इसको जिस भी भाषा में आपको समझना है आप समझिए। लैंड जल्दी गर्म होता है इन कंपेयर टू वाटर। तो जो जल्दी गर्म होगा वो होगा जल्दी ठंडा। ये बात आप अपने मन में याद रखिए। तो ड्यूरिंग द डे, किस समय में? दिन के समय में, दिन के टाइम में लैंड नियर दी सी गेट्स फास्टर देन दी सी। तो सी से पहले कौन गर्म उठा? बहन से पहले कौन गर्म उठी? भाई को गुस्सा जल्दी आ गया, और बहन वो तो पूरा टाइम चुलबुल करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर, तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है कि चल कोई बात नहीं, तो चुलबुल ही है तो रह। द एयर अबाउट द लैंड ऑल्सो हीट्स अप, तो जो एयर है, जो आसपास की एयर है, जब लैंड जल्दी से गर्म हो गया तो एयर भी तो गर्म हो जाएगी। भाई गर्मी के ऊपर की चीज़ें ठंडी थोड़ी ना होंगी, गर्मी तो होंगी, तो गर्म हो जाएगी। इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप, ये हल्की होकर के कहाँ जाती हैं? आपका बलून कहाँ जा रहा था? ऊपर। तो हल्की होकर के ऊपर उठने लगती हैं। तो जैसे बलून ऊपर गया था वैसे हवा ऊपर जा रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए बेटा, ये एयर आपकी ऊपर जा रही है और इसके आसपास जो बादल आ रहे हैं उनको भी ऊपर ले जा रही है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, गरम रहती, फिर अब एट लास्ट में मैंने क्या बताया है कि सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। सी बिल्कुल मस्त पाके पड़ा होता है कि चल सूरज तो लैंड को गर्म कर दे, मैं नहीं गर्म हो रहा तुझसे इतनी जल्दी। तो ये यहाँ पर क्या होती हैं? गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर के कहाँ आ जाती हैं? ओशियन या सीज के पास आ जाती हैं। अब फिर धीरे धीरे इस जगह से ये ठंडे ठंडे पानी में होते हुए और फिर ठंडी हो जाती हैं और लैंड की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। तो बेटा यही तो होती है सी ब्रीज, मतलब कि हमारी गर्म हवा दिन के समय में ऊपर उठ करके वो कहाँ चली गई? सी के पास। सी ने उसको कर दिया ठंडा, और कूलर एयर ब्लोज फ्रॉम द सन टू द लैंड। कौन सी एयर? कूलर एयर ब्लोज फ्रॉम द सन टू द लैंड। ठंडी हवा चल रही है सी से लैंड की तरफ ड्यूरिंग द डे। और ये फिनोमेना कब हो रहा है? ड्यूरिंग द डे। तो सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। कौन तेजी से ठंडा गर्म हो रहा है? लैंड। कौन देर में ठंडा गर्म हो रहा है? सी। दिन में क्या हो रहा है?
सी ब्रीज, दिन में चलने वाली हवाओं को हम कहते हैं सी ब्रीज। हमने इसका नाम सी ब्रीज ही क्यों रखा? क्योंकि ठंडी हवा जिस भी तरफ से जाएगी उसका ही नाम हम रख देंगे उस ब्रीज पर। तो बताइए ठंडी हवा कहाँ है? ठंडी हवा दिन के टाइम में सी के पास है, तो सी से लैंड की तरफ जाना, सी से लैंड की तरफ जाना, सी ब्रीज। और अगर आप इसी का कर देंगे उल्टा तो हो जाएगा वो लैंड ब्रीज। मतलब कि ड्यूरिंग द डे सी ब्रीज चलती है और कौन सी हवा मूव कर रही होती है? गर्म हवा ऊपर होकर के जाती है और ठंडी हवा में कन्वर्ट होकर के फिर से लैंड की तरफ आ रही होती है। यही चीज़ उल्टा चलता है आपका रात में। रात में क्या होता है कि जो हवा अब यहाँ पर ठंडी आ चुकी होती है वो फिर से चलने शुरू कर देती है। ठंडी हवा को सुकून नहीं होता, वो हर जगह से बस मूव करती रहती है, फिर वो मूव कर कर करके ऊपर जाती रहती, ऊपर जाती रहती, ऊपर जाती रहती। इस जगह पे ठंड है तो इस जगह पे वापस। तो अब बताइए जब लैंड से सी की तरफ वापस जा रही है हवा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। तो इसके नाम जो है इसकी हेडिंग्स में ही है। अगर आपसे कोई कह रहा है व्हाट इज सी ब्रीज, तो आप बताइए ड्यूरिंग द डे टाइम कूलर एयर ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड, फ्रॉम द सी टू द लैंड इज नोन एज सी ब्रीज। अगर आपसे कोई कह दे व्हाट इज लैंड ब्रीज, तो लैंड से सी की तरफ जाने वाली जो ब्रीज है वो लैंड ब्रीज। मतलब जो जिस तरफ जा रहा है उसका नाम हम वैसा ही रख देते हैं। दैट्स इज सो सिंपल टू लर्न। और भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करते रहिए द साइंस स्पॉट। थैंक यू।